लोग क्या कहेंगे, ये सवाल मौत से भी बड़ा हो गया है। मौत एक बार मारती है, लेकिन ये सवाल हर रोज मारता है। सुबह उठते ही ये सवाल आपके सिरहाने खड़ा हो जाता है, कल क्या पहनोगे, क्या बोलोगे, किससे मिलोगे, किससे नहीं मिलोगे, किसको क्या जवाब दोगे, कैसे दिखोगे, कैसे नहीं दिखोगे। और इन सब के पीछे एक ही भूत है, लोग क्या कहेंगे। ये भूत इतना ताकतवर है कि इसने लाखों लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर दी हैं, उनकी शादियां बर्बाद कर दी हैं, उनके करियर बर्बाद कर दिए, उनके सपने बर्बाद कर दिए। और सबसे दुखद बात यह है कि ये भूत असल में है ही नहीं। जरा ठहर कर सोचो, जिन लोगों के बारे में तुम दिन रात सोचते हो कि वो क्या कहेंगे, वो लोग कहाँ हैं? क्या वो सच में तुम्हारे बारे में सोच रहे हैं? क्या उनके पास तुम्हारे लिए समय है? नहीं भाई, उनके पास समय नहीं है। वो अपनी ही चिंता में डूबे हैं। वो सोच रहे हैं कि तुम उनके बारे में क्या सोचोगे। सब एक दूसरे के बारे में सोच रहे हैं, और कोई भी किसी के बारे में असल में सोच ही नहीं रहा। ये पूरा खेल सिर्फ कल्पना का है। फिर भी हम इस कल्पना की जेल में कैद हैं। तुम एक नीला कुर्ता पहनना चाहते हो, लेकिन पहन नहीं पाते क्योंकि लोग क्या कहेंगे। तुम एक नया बिजनेस शुरू करना चाहते हो, लेकिन शुरू नहीं कर पाते क्योंकि लोग क्या कहेंगे। तुम किसी से प्यार करना चाहते हो, लेकिन कर नहीं पाते क्योंकि लोग क्या कहेंगे। तुम नौकरी छोड़ना चाहते हो, लेकिन छोड़ नहीं पाते क्योंकि लोग क्या कहेंगे। तुम मरना चाहते हो तो भी यही सोचते हो, लोग क्या कहेंगे। मैं सच कहूं तो ये सवाल मौत से भी बदतर है। मौत एक बार होती है, देखो कितनी शांति से होती है, सब खत्म बस। लेकिन ये सवाल हर सेकंड होता है। जब तुम अकेले होते हो तब भी ये सवाल तुम्हारे अंदर बैठा होता है। तुम्हारा अपना मन ही तुम्हारा जल्लाद बन जाता है। तुमने कभी गौर किया है कि जब कोई तुम्हें देख रहा होता है तब तुम कुछ और बन जाते हो। वही तुम जो थोड़ा झूठा है, थोड़ा दिखावटी है, थोड़ा सही दिखने की कोशिश में लगा है, और जब तुम अकेले होते हो तब असली तुम सामने आते हो। वही तुम जो थोड़ा अजीब है, थोड़ा बेढंगा है, थोड़ा असली है। अब सवाल यह है कि तुम किस तुम को जीना चाहते हो। जवाब तुम्हें पता है, लेकिन तुम जवाब देने से डरते हो, क्योंकि लोग क्या कहेंगे। ये डर इतना पुराना है, इतना बचपन से बैठाया गया है। जब तुम छोटे थे तो माँ बाप ने कहा लोग क्या कहेंगे, स्कूल में टीचर ने कहा, क्लास में लोग क्या कहेंगे, रिश्तेदारों ने कहा, मोहल्ले में लोग क्या कहेंगे। धीरे धीरे यह बात तुम्हारे खून में उतर गई। अब किसी को तुमसे कहने की जरूरत नहीं, तुम खुद ही खुद से यह सवाल पूछते हो, सुबह से रात तक, हर फैसले से पहले, हर सांस से पहले। और इस सवाल ने तुम्हारी रीढ़ तोड़ दी है। तुमने अपनी पहली नौकरी छोड़ने का सपना देखा था, तुमने छोड़ी नहीं क्योंकि लोग क्या कहेंगे। तुमने अपना पहला प्यार करने का सपना देखा था, तुमने किया नहीं क्योंकि लोग क्या कहेंगे। तुमने अपना घर बनाने का सपना देखा था, तुमने बनाया तो वैसा नहीं जैसा तुम चाहते थे, बल्कि वैसा जैसा लोगों को ठीक लगता है। धीरे धीरे तुम्हारी सारी जिंदगी एक ऐसे सांचे में ढल गई जो तुम्हारा नहीं है। तुम दूसरों के सांचे में ढले हुए इंसान हो। तुमने अपना चेहरा खो दिया है। अब तुम सिर्फ वही चेहरा पहनते हो जो लोगों को अच्छा लगता है। और जब रात को अकेले आईने में देखते हो तो एक अजनबी दिखता है। वह अजनबी तुमसे पूछता है तू कौन है, और तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं होता, क्योंकि जवाब तो वो था जिसे तुमने दबा दिया, छोड़ दिया, मार डाला, सिर्फ इसलिए कि लोग क्या कहेंगे। एक बहुत पुरानी कहानी है। एक गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था। उसके पास एक घोड़ा था। एक दिन घोड़ा भाग गया। पड़ोसी आए और बोले कितना बुरा हुआ। बूढ़े ने कहा अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी, देखते हैं। कुछ दिनों बाद घोड़ा वापस आया और साथ में 2 जंगली घोड़े लेकर आया। पड़ोसी फिर आए, कितना अच्छा हुआ। बूढ़ा बोला अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी, देखते हैं। बूढ़े के बेटे ने उन जंगली घोड़ों को सिखाने की कोशिश की, गिर गया और उसकी टांग टूट गई। पड़ोसी कितना बुरा, बूढ़ा, देखते हैं। फिर युद्ध छिड़ गया। सेना ने गांव के सभी जवानों को बुला लिया, लेकिन बूढ़े के बेटे की टांग टूटी हुई थी, इसलिए उसे नहीं लिया गया। सारे जवान मारे गए, बूढ़े का बेटा बच गया। पड़ोसी कितना अच्छा, बूढ़ा, देखते हैं। इस कहानी का गहरा मतलब है, बूढ़ा आदमी लोगों से नहीं पूछ रहा था कि क्या अच्छा है या क्या बुरा। वह बस अपने अनुभव को जी रहा था। उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि दुनिया उसके बारे में क्या सोचती है। और देखो, दुनिया हर बार उलटी ही पड़ी। पहले बोली बुरा, फिर अच्छा, फिर बुरा, फिर अच्छा।
तो असल में दुनिया कभी सही नहीं होती। दुनिया वैसे ही बदलती रहती है जैसा उसका मूड होता है। आज वो तुम्हें तारीफ करेगी, कल बुराई। तुम बदलोगे नहीं, सिर्फ दुनिया का मिजाज बदलेगा। फिर भी तुम दुनिया के पीछे दौड़ रहे हो। एक सच बताऊं, तुम दुनिया को खुश नहीं कर सकते। चाहे तुम कुछ भी कर लो, कोई ना कोई कमी निकालेगा ही। अगर तुम अमीर हो तो कहेंगे पैसों का अंधा है। अगर तुम गरीब हो तो कहेंगे कंगाल है, कोई बात नहीं। अगर तुम शादीशुदा हो तो कहेंगे बंधन में है। अगर तुम अविवाहित हो तो कहेंगे अकेला मर जाएगा। अगर तुम चुप हो तो कहेंगे क्यों बोलता नहीं। अगर तुम बोलने लगो तो कहेंगे बातूनी है। देखा, दुनिया कभी संतुष्ट नहीं होती। दुनिया का काम है निकालना, तुम्हारा काम है जीना। ये दोनों कभी मिलेंगे नहीं। तो फिर क्यों तुम दुनिया को बीच में लाते हो? तुम्हारी जिंदगी है, तुम्हारी सांसें हैं, तुम्हारे फैसले हैं। जो होगा वो तुम्हें भुगतना होगा, दुनिया को नहीं। जब तुम मरोगे तो दुनिया तुम्हारे साथ नहीं मरेगी। दूसरा कोई नहीं आएगा तुम्हारा हाथ थामने, तो फिर उनके कहने पे क्यों जी रहे हो? सबसे बड़ा धोखा यह है कि तुमने यह मान लिया है कि लोग तुम्हारी परवाह करते हैं। नहीं करते। चिल्लाकर कहता हूं, नहीं करते लोग तुम्हारी परवाह। वे अपनी परवाह करते हैं, तुम बस उनके मन की एक झलक हो। जैसे सड़क पर निकलते हो तो सैकड़ों चेहरे आते हैं और चले जाते हैं, तुम किसी का कुछ नहीं रखते। ठीक वैसे ही लोग भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं रखते। ये सोचना कि लोग तुम्हारे बारे में सोच रहे हैं, ये तुम्हारा अहंकार है। शायद तुम्हें लगता है कि तुम बहुत खास हो। उतरो जरा जमीन पर, कोई खास नहीं है। हर कोई अपने दुख में इतना मग्न है कि दूसरे का दुख देख ही नहीं पाता। एक प्रयोग करो, कल सुबह तुम कुछ ऐसा करो जो तुम हमेशा से करना चाहते थे लेकिन डरते थे। जैसे बिना मेकअप के बाहर निकल जाओ, या सड़क पर गाना गाने लगो, या किसी अजनबी से बात कर बैठो, या अपने बॉस को सच बोल दो और फिर शाम को वापस आकर देखो आसमान टूटा, लोग मरे, तुम्हारा घर जल गया, कुछ नहीं होगा। दुनिया पहले की तरह चल रही होगी, सिर्फ तुम्हारे अंदर कुछ बदला होगा। एक आजादी दिखने लगी होगी, क्योंकि असली जेल बाहर नहीं है, असली जेल अंदर है। और अंदर की जेल का नाम है लोग क्या कहेंगे। तुमने कभी देखा है छोटा बच्चा, वो बिना किसी डर के गाता है, नाचता है, टूटता है, गिरता है, फिर उठता है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई देख रहा है या नहीं। वो बस अपने आप में मस्त रहता है। फिर वही बच्चा बड़ा हो जाता है तो शर्म आने लगती है, डर आने लगता है। क्यों? क्योंकि हमने उसे सिखा दिया। हमने कहा शर्माओ, लोग देख रहे हैं। हमने कहा संभल कर चलो, लोग हंसेंगे। हमने कहा ऐसे मत बोलो, लोग क्या कहेंगे। और वह बच्चा धीरे धीरे वही बन गया जो तुम हो, एक डरा हुआ, सिकुड़ा हुआ, सांचे में ढला हुआ इंसान। तो अब सवाल है, क्या तुम इस सांचे को तोड़ सकते हो? तोड़ना इतना मुश्किल नहीं है। बस एक चीज समझ लो, तुम यहां दूसरों को खुश करने के लिए नहीं आए हो, तुम यहां अपने को जीने आए हो। ये जिंदगी तुम्हें मिली है, किसी और को नहीं। तुम इसके हकदार हो। तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारे सपने, तुम्हारी गलतियां, ये सब तुम्हारी अपनी है। दूसरों को इससे कोई मतलब नहीं। और जो लोग बातें करेंगे वो करते रहेंगे। लोगों को बातें करने की आदत होती है। अगर तुम सीधे चलोगे तो कहेंगे देखो कितना घमंडी है। अगर तुम टेढ़े चलोगे तो कहेंगे देखो कितना बेढंगा है। तो करो वही जो तुम्हें अच्छा लगता है, कम से कम तुम तो खुश रहोगे। एक और गहरी बात, लोगों को असल में तुम्हारी परवाह तब होती है जब तुम असफल होते हो। सफल लोगों को लोग देखते तो हैं, लेकिन उनकी सच्ची नजर असफल लोगों पर होती है, क्योंकि हर कोई अपने डर को तुम में देखना चाहता है। जब तुम असफल होते हो तो लोग कहते हैं देखा, हमने कहा था। वे राहत महसूस करते हैं कि उन्होंने कोशिश नहीं की, इसलिए वे असफल नहीं हुए। ये उनका अपने डर को सही ठहराने का तरीका है। तो अगर तुम लोगों की बात सुनोगे तो तुम कभी कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि लोग तुम्हें हमेशा उसी सीमा में रखना चाहेंगे जिसमें वे खुद हैं। वे बड़ा सपना देखने से डरते हैं, इसलिए वे तुम्हें भी डराएंगे। यही कारण है कि दुनिया में बहुत कम लोग कुछ असाधारण कर पाते, बाकी सब सामान्य होकर रह जाते हैं, क्योंकि उन्होंने सोचा लोग क्या कहेंगे। आज मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूं, बस बोल देना,
जब भी ये सवाल आए लोग क्या कहेंगे, तो तुरंत जवाब देना, जो मर्जी कहे, मुझे जीना है। यह वाक्य तुम्हारी रीढ़ बन जाएगा। रोज सुबह आईने में देखकर 10 बार कहना, जो मर्जी कहे, मुझे जीना है। देखना, एक हफ्ते में तुम्हारा चेहरा बदल जाएगा, तुम्हारी आंखों में एक चमक आ जाएगी, तुम ज्यादा खुलकर हंसोगे, तुम ज्यादा खुलकर बोलोगे। लोग पूछेंगे क्या हो गया तुम्हें, तुम बस मुस्कुरा देना, कुछ नहीं, बस जीने लगा। क्योंकि यही सच है, जिंदगी का कोई रिहर्सल नहीं होता, कोई दूसरा मौका नहीं मिलता। एक बार चली गई तो चली गई, और अंत में जब मौत आएगी तो वो नहीं पूछेगी कि लोगों ने क्या कहा, वो सिर्फ देखेगी कि तुमने कितनी जिंदगी जी, कितनी सच में जी, कितनी धड़कनों के साथ जी, या फिर बस दूसरों की सोच की लाश बनकर जी। तुम्हें क्या लगता है, जब तुम मरोगे लोग रोएंगे, लोग तुम्हें याद करेंगे 2 दिन के लिए, फिर वे अपनी जिंदगी में लग जाएंगे तुम्हारी तरह। तो फिर ये डर कैसा? एक बात और, तुम जितने बड़े हो जाओगे उतना ही यह डर कम होगा। बूढ़े लोगों को देखो, उन्हें बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहेंगे। वही कहते हैं जो मन में आता है, वही पहनते हैं, वही करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने समझ लिया कि तो आज से वचन लो, कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया क्या कहेगी, मैं खुद को जीऊंगा, खुद की जिंदगी जीऊंगा, गलतियां करूंगा, सीखूंगा, फिर से करूंगा, लेकिन डर के कारण कुछ नहीं छोड़ूंगा। यही एक तरीका है इस सवाल को मारने का, लोग क्या कहेंगे को मारने का। सवाल मारो, जवाब नहीं, क्योंकि सवाल मरा नहीं तो तुम कभी नहीं जी पाओगे। और अगर आज तुम यहाँ से कुछ लेकर जाओ तो बस यही ले जाना, जो मर्जी कहें, मुझे जीना है। बस यही बात है, बस यही मंत्र है, बस यही सच है। अब रुको, एक गहरी सांस लो और अपने मन से कहो, मैं डरूंगा नहीं, मैं जीऊंगा, पूरा जीऊंगा। और फिर आज ही कुछ ऐसा कर दिखाओ जो तुम हमेशा से करना चाहते थे। क्या पता यही तुम्हारी असली जिंदगी की शुरुआत हो। लेकिन रुकिए, अभी बात पूरी नहीं हुई, असली बात तो अब शुरू हो रही है। क्योंकि यह सारी बातचीत बेकार है अगर आप उठकर कुछ करें नहीं। सिर्फ सुनकर हाँ में हाँ मिलाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क तब पड़ेगा जब आप असल जिंदगी में उतरेंगे। जब सामने कोई मौका आएगा या कोई डर आएगा, तब आप याद रखेंगे कि किसी ने आपसे कुछ कहा था। क्योंकि आदतें एक रात में नहीं बदलती, डर एक बार में नहीं मरता। तो आइए इस डर को और गहराई से समझते हैं कि यह लोग क्या कहेंगे आखिर है क्या चीज़, कहाँ से पैदा हुआ, कैसे बढ़ता है, और सबसे ज़रूरी कैसे इसको जड़ से ख़त्म किया जाए। ये शब्द लोग कितनी अजीब चीज़ है। हम बात करते हैं लोगों की, मानो लोग नाम की कोई एक ताकत हो, कोई बड़ी सभा हो जो हमारे हर काम पर नज़र रखती है, उसे रेटिंग देती है और सज़ा या इनाम देती है। लेकिन हकीकत में कोई लोग नाम की कोई संस्था नहीं है। लोग मतलब पड़ोसी, रिश्तेदार, ऑफिस के सहकर्मी, स्कूल के दोस्त, सोशल मीडिया के वो अकाउंट जिन्होंने कभी आपसे बात ही नहीं की। ये सब मिलकर नहीं बैठते कि आपके बारे में क्या सोचना है। ये सब अपनी अपनी दुनिया में इतने उलझे हैं कि आपको पलक भर के लिए देखा फिर भूल गए। एक बार मैंने एक आदमी को देखा, वह बहुत अमीर था, बहुत बड़ा बंगला था उसके पास, बहुत सारी गाड़ियां थीं, लेकिन वह हमेशा परेशान रहता था। एक दिन मैंने पूछ ही लिया, आपको क्या चाहिए? सब कुछ है आपके पास। वह बोला, मुझे बस इतना चाहिए कि मेरे मोहल्ले के लोग मुझे अच्छा आदमी समझें। वह कहते हैं मैं घमंडी हूँ। मैंने कहा तो क्या हुआ? वह बोला, लोग क्या कहेंगे। यानी वो सारी दौलत, सारी सफलता बेकार हो गई क्योंकि 4 लोगों ने उसके बारे में कुछ कहा। क्या तुम इस आदमी को समझदार कहोगे? क्या ये जीना है? ये तो एक और जेल है, सोने की जेल। सच तो यह है कि इस जेल की दीवारें तुमने खुद बनाई हैं। तुमने तय कर रखा है कि दूसरों की राय तुम्हारी कीमत है। तुमने अपनी असली कीमत दूसरों के हाथ दे दी है और अब तुम डरे रहते हो कि कहीं वे तुम्हें कम न आंक दें। लेकिन देखो, जो इंसान अपनी कीमत खुद तय करता है
उसे दूसरों की राय से कोई मतलब नहीं होता। याद करो अपने बचपन के दिनों को। तुम बिना किसी शर्म के नाचते थे। तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था कि कोई हंस रहा है या नहीं। फिर क्या हुआ? एक दिन तुम्हारे पापा ने कहा ऐसे मत नाच, लोग हंसेंगे। तुम्हारी माँ ने कहा जोर से मत बोल, लोग क्या कहेंगे। टीचर ने कहा क्लास में जवाब मत दो, गलत होगा तो लोग हंसेंगे। और धीरे धीरे तुमने सीख लिया जिंदगी का सबसे जरूरी काम है लोगों की नज़रों का ख्याल रखना। लेकिन यह सीख झूठी सीख थी। ये एक जहर था जो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। बाप ने बेटे को सिखाया, बेटे ने पोते को, और अब ये हमारे डीएनए में घुल गया है। लेकिन जहर है तो असर करेगा ही। असर यह हुआ कि हमने अपनी आवाज़ खो दी। हम दूसरों की आवाज़ बन गए। अब हर फैसले से पहले हम सोचते हैं लोग क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे, क्या करेंगे। भाई भगवान भी इतना नहीं सोचता जितना हम सोचते हैं। भगवान तो बस देखता है, हम हर सोची गई बात को सोचते हैं। और सबसे दुखद यह है कि हम ये सब सोचते हैं उन लोगों के बारे में जो हमारी परवाह तक नहीं करते। काश हम उतनी ही परवाह अपने सपनों की करते, उतनी ही मेहनत अपने लक्ष्यों पर करते जितनी परवाह हम इन अजनबी लोगों के बारे में सोचने में करते हैं, तो आज हम कहीं और होते। सुनो, एक बहुत पुरानी कहानी है। एक राजा था, उसने अपने पूरे राज्य में घोषणा कर दी जो कोई मेरे सामने सच बोलेगा उसे मैं आधा राज्य दूंगा। एक बूढ़ा आया, राजा ने पूछा मुझे सच बता। बूढ़ा बोला आप लोगों के डर से जीते हैं। राजा ने कहा मैं राजा हूं, मुझे किसका डर। बूढ़ा बोला आप डरते हैं कि आपकी प्रजा क्या कहेगी, यही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है। राजा चुप हो गया, फिर बोला तुम सही कहते हो, और उसने बूढ़े को आधा राज्य दे दिया। देखा, राजा भी इसी डर में जीता है। कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, यह डर सबको खा रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग इस डर को पहचानते हैं और फिर भी उसके आगे झुक जाते हैं, और कुछ इस डर को हथियार बनाकर उस पर चढ़ जाते हैं। तुम क्या करोगे? मैं तुम्हें एक दूसरा सवाल देता हूं, तुम क्या सोचते हो? यानी बजाय इसके कि लोग क्या कहेंगे, पहले तुम खुद से पूछो मैं क्या सोचता हूं मेरे बारे में, मैं क्या समझता हूं मेरी जिंदगी के बारे में। क्योंकि जब तुम अपने बारे में सही सोचना शुरू कर दोगे तो लोगों की सोच का महत्व अपने आप कम हो जाएगा। दूसरा काम, तुम क्या महसूस करते हो, यानी गहराई में उतरो। देखो, जब तुम किसी ऐसे काम को करने से रुकते हो जो तुम्हें खुशी देता है, तब तुम्हारे अंदर क्या होता है? एक दर्द होता है ना? एक खटास, एक ईर्ष्या उन लोगों के प्रति जो वह कर रहे हैं। यह दर्द तुम्हें खा रहा है, और इस दर्द से बचने के लिए तुम दूसरों की बुराई करते हो। तुम कहते हो अरे ये तो पागल है, लोग क्या कहेंगे इसने ऐसा करके। लेकिन असल में तुम खुद पर गुस्सा हो क्योंकि तुमने नहीं किया। तो बोलो किसे नुकसान हो रहा है? तुम्हें। लोगों को तुम्हारी असफलता पर थोड़ी देर हंसी आएगी और फिर वे अपने काम में लग जाएंगे, लेकिन तुम्हें वह दर्द सालों रहेगा कि काश मैंने कोशिश की होती, काश मैंने उनकी परवाह न की होती। मैंने एक बार एक बहुत बूढ़े आदमी से पूछा आपको अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा अफसोस क्या है? उसने कहा वो सब काम जो मैंने लोगों के डर से नहीं किए, यानी उसने वो काम नहीं किए जो करने थे, और उसकी ज़िंदगी अफसोस में गुजर गई। तुम भी वही कर रहे हो, बिल्कुल वही। एक छोटा सा प्रयोग करो। आज शाम कोई ऐसा काम कर डालो जो तुम्हारे लिए सामान्य हो, लेकिन तुमने डर के कारण कभी नहीं किया। जैसे बिना किसी मौके के किसी अजनबी की तारीफ कर दो, या सड़क पर किसी भिखारी के साथ 5 मिनट बैठो, या अपने पिता से जाकर पूछो पापा आपने मेरी कभी तारीफ क्यों नहीं की। या दफ्तर में अपने बॉस से कहो सर ये प्रोजेक्ट मुझे अटपटा लगता है, बस एक काम। तुम देखोगे दुनिया नहीं बदलेगी, लेकिन तुम बदल जाओगे। तुम्हारे भीतर का डर एक दरार देगा और उसी दरार से रोशनी अंदर आएगी।
इस पूरे मामले का एक बहुत बड़ा धोखा और है समाज का धोखा। समाज हमेशा सिखाता है कि तुम बिना लोगों के अधूरे हो, तुम्हें लोगों की ज़रूरत है, उनके साथ रहना है, उनकी सुननी है, उनके हिसाब से चलना है, वरना तुम अकेले रह जाओगे और अकेला आदमी पागल हो जाता है। ये बिल्कुल गलत है। अकेला होना और अकेलेपन से डरना दो अलग बातें हैं। अकेले रहकर भी कोई प्रसन्न हो सकता है बशर्ते वह अपने साथ हो, और भीड़ में भी कोई अकेला हो सकता है बशर्ते वह अपने साथ नहीं है। असल सवाल है, क्या तुम अपने आप से दोस्ती कर सकते हो या तुम हमेशा दूसरों से मिलकर अपनी खालीपन भरते हो? ये कहानी याद आती है। एक संत बहुत तपस्या कर रहे थे। उनके चेले ने पूछा, गुरुजी आप बिना किसी के कैसे रह लेते हो? संत ने मुस्कुराकर कहा, बेटा मैं कभी अकेला नहीं हूँ, मैं अपने साथ हूँ और यह बहुत है। तुम अपने साथ नहीं हो, इसीलिए तुम दूसरों की तलाश करते हो, और जब वे मिलते भी हैं तो भी तुम अधूरे रहते हो, क्योंकि तुम तो खुद से भाग रहे हो। यही सबसे बड़ा सच है। तुम लोगों के डर से भाग रहे हो, लेकिन असल में तुम अपने आप से भाग रहे हो। लोग क्या कहेंगे, ये तुम्हारा अपने सच से बचने का बहाना है। तुम असली काम नहीं करते, असली प्यार नहीं करते, असली बात नहीं बोलते, सिर्फ इसलिए नहीं कि लोग कुछ कहेंगे, बल्कि इसलिए कि तुम डरते हो कि अगर तुमने वो किया तो तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम कौन हो, और तुम उससे भी डरते हो। चलो अब थोड़ा आपको चुनौती देता हूँ। आज रात सोने से पहले एक कागज़ पर लिखो वो 5 काम जो तुम सबसे ज़्यादा करना चाहते हो लेकिन नहीं कर पाते क्योंकि लोग क्या कहेंगे। एक एक कर लिखो। फिर उसके सामने लिखो कि सबसे बुरा क्या हो सकता है अगर तुमने वह किया। क्या तुम मर जाओगे? नहीं। क्या तुम्हारी नौकरी चली जाएगी? शायद। क्या तुम्हारा परिवार छोड़ देगा? शायद ही। सबसे बुरा क्या होगा? कुछ लोग हंसेंगे, कुछ बातें करेंगे, कुछ नज़रअंदाज करेंगे, और फिर दुनिया चलती रहेगी। सूरज उगेगा, चांद निकलेगा, और तुम एक काम करके देखोगे, तुम जिंदा हो, पहले से ज़्यादा जिंदा। इसके बाद अगले दिन उस लिस्ट में से एक काम चुनो और कर डालो, कोई भी एक छोटा सा। जैसे किसी से वह बात कह दो जो तुम दबा रहे थे, या कोई ऐसा कपड़ा पहन लो जो तुम्हें पसंद है लेकिन पहनने की हिम्मत नहीं होती, और फिर देखो तुम्हारे अंदर की चिंता धीरे धीरे घुलने लगेगी, क्योंकि अब तुमने डर को चुनौती दी, और चुनौती देने से बड़ा कुछ नहीं। दुनिया की सबसे बड़ी सीख यही है, डर तब मरता है जब तुम उसके सामने खड़े हो जाते हो, उससे बात करते हो, उसे पहचानते हो, और फिर उसके कंधे पर हाथ रखकर कहते हो तू निकम्मा है, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और फिर उसी डर को पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाते हो। एक बात और, ये पूरा खेल सिर्फ तुम्हारे दिमाग में है। बाहर कोई दुश्मन नहीं बैठा है, बाहर तो बस और भी डरे हुए लोग हैं जो अपना डर तुम पर डालना चाहते हैं। जब तुम डरना छोड़ दोगे तो तुम उन्हें डरा दोगे, क्योंकि डरे हुए लोगों के लिए एक बहादुर आदमी सबसे बड़ा खतरा होता है। वे तुम्हें पकड़कर नीचे लाना चाहेंगे ताकि वे खुद को बेहतर महसूस करें, लेकिन तुम समझदार हो, तुम उनके जाल में नहीं फंसते, तुम बस अपना रास्ता देखते हो। कोई बहुत बड़ा आदमी था, उसने कहा था, मैंने सीखा कि लोग भूल जाते हैं कि तुमने क्या किया, लोग भूल जाते हैं कि तुमने क्या कहा, लेकिन लोग कभी नहीं भूलते कि तुमने उन्हें कैसा एहसास दिलाया। यह सुनहरा वाक्य है। तो इसका मतलब यह निकलता है कि जब तुम दूसरों के डर में जीते हो तो तुम उन्हें एक अजीब एहसास दिलाते हो कि तुम कमज़ोर हो, तुम सहारे के भूखे हो, तुम अपने नहीं हो। और ये एहसास लोगों को दूर भगाता है, वे तुमसे दूर भागते हैं, फिर तुम अकेले रह जाते हो और सोचते हो कि यह तो लोगों के डर में जीने का नतीजा है, तुम और अकेले हो गए। तो सीधी बात यह है, तुम अपना जीवन जियो।
तुम्हारी खुशी, तुम्हारा सुकून, तुम्हारा मानसिक संतुलन, ये सब तुम्हारी जिम्मेदारी है, दूसरों की नहीं। जितनी जल्दी ये समझोगे उतना अच्छा। कहाँ गया तुम्हारा असली चेहरा? कहाँ गई तुम्हारी असली आवाज़? वो दब गई है, मर गई है, उसके ऊपर झूठ की परतें चढ़ गई हैं और अब तुम खुद ही नहीं पहचान पाते कि तुम असल में कौन हो। यही हो रहा है हर किसी के साथ, धीरे धीरे, बिना पता चले। तो क्या किया जा सकता है? बस एक चीज़, वापस लौटना, अपने असली स्वरूप में लौटना, अपने बचपन की उस बेपरवाही में, उस आज़ादी में जहाँ तुम थे। वहाँ कोई और नहीं था, बस तुम और तुम्हारी खुशी।